हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद 76 वर्ष बीत गए, लेकिन गरीबों को आज भी आज़ादी नहीं मिली, सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों को ही आज़ादी मिली है। आइए जानते हैं झारखंड जनता मजदूर यूनियन के केंद्रीय महामंत्री साधु शरण प्रसाद से कि आज़ादी किन्हें और कैसे मिली। आज़ादी भारतवासियों का एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, भरोसा था, आशा थी। लेकिन आज़ादी तो मिल गई, लेकिन ये आज़ादी समान रूप से तमाम भारतवासियों को नहीं मिली। ये आज़ादी पैसे वालों के घराने में सिमट कर रह गई, वहाँ जाके आज़ादी कैद हो गई। और जो निचले स्तर के लोग हैं, गरीब बुरवे दबे कुचले जो समाज के लोग हैं, वहाँ तक आज़ादी नहीं पहुँची। इस देश में बहुत सारी विषमताएं हैं। आज़ाद भारत में, आज़ाद देश में विषमताएं नहीं होनी चाहिए। सभी को समान अधिकार, समान सुविधाएं, हर तरह की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, चिकित्सा की सुविधाएं, खान पान की सुविधाएं, वस्त्र की सुविधाएं, हर तमाम ज़रूरतों की चीज़ें की सुविधाएं होनी चाहिए, जो हमारे देश में समान रूप से सब पर लागू नहीं है। आज देश में अत्यंत भ्रष्टाचार है। बिना पैसे दिए, घूस की राशि दिए कोई भी काम किसी भी ऑफिस में नहीं होता है, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो। ये हमारे सबसे बड़े उद्योग जो यहाँ पर कोयला उद्योग है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, इसकी कार्यालय हो, हर जगह भ्रष्टाचार है, घुसखोरी है, और बिना पैसे लिए फाइल एक ही चीज़ से नहीं पड़ता है, कोई काम होता नहीं है। दूसरी बात है कि जिसके पास पैसे हैं वो मन चाहे हर सुख सुविधा को प्राप्त कर सकता है, उसकी मर्जी जो कुछ करने का है वो कर सकता है। लेकिन जिस देश के गरीब जनता जो है, जो वास्तव में सुविधाओं का हकदार है, वो इससे वंचित है। उसे ना खाने के लिए भोजन मिल पाता है भरपेट, ना पहनने के लिए बढ़िया वस्त्र मिलता है, ना बच्चों को स्कूल में पढ़ाई की सुविधा है। आज गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और वो ऐसा स्कूल है जहाँ के शिक्षक उन्हें पढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि खुद ही पढ़े लिखे नहीं होते हैं। नाम का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है, लेकिन वो जानते वास्तव में कुछ नहीं है। उनको अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी का बढ़िया ज्ञान नहीं है, मैथ का ज्ञान नहीं है, साइंस का ज्ञान नहीं है, भूगोल का ज्ञान नहीं है, इतिहास का ज्ञान नहीं है। वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? और वो पढ़ाने से कतराते हैं। अधिकांश स्कूलों में अधिकांश शिक्षक जो है वो आपस में गप करने में समय बिताते हैं, राजनीतिक चर्चा करने में बिताते हैं, और एक दूसरे का हाल चाल पूछने और समझने में व्यतीत करते हैं। बच्चों को भोजन दिया, मध्याह्न भोजन दिया जाता है, जो जिसे कि उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बच्चों वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। विद्यालय बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया गया था, वहाँ भोजन कराने के लिए नहीं बनाया गया था। अगर सरकार को भोजन कराना ही है तो उतना भोजन उसके परिवार में मुहैया करा दे, ताकि घर से भोजन करके वो चले, लौटने के बाद ही भोजन करे वो। ये सुविधाएं हमारे देश में नहीं है। बच्चों को भोजन कराया जाता है। बच्चों को भोजन कराने के बाद सुने होंगे आप लोग कि बहुत जगह बच्चे भोजन खा के बीमार हो गए। किसी में छिपकली गिरी मिलती है, किसी में बेग गिरा हुआ मिलता है, किसी में सांप गिरा हुआ मिलता है। ये हालत हो गया मध्याह्न भोजन का। तो ये उपहास का विषय हो गया है। बच्चे खा के बीमार पड़ रहे हैं, उनको बढ़िया भोजन नहीं मिलता है, पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, जिससे स्वास्थ्य में कुछ लाभ पहुँच पाए। ये सारी सुविधाएँ नहीं है। आज़ादी वास्तव में गरीबों को, मध्यम वर्ग के लोगों को भी और निचले स्तर के लोगों को भी प्राप्त नहीं हुआ। हमारा देश, इस आज़ाद भारत में लोग धर्म के नाम पर बटे हुए हैं, जाति के नाम पर बटे हुए हैं, और तरह तरह के विभिन्न मुद्दों पर बटे हुए हैं। हमारा देश के लोग जो है, हमारे देश के नागरिक जो है, हमारे देश की जनता जो है, वो कई एक अपने अपने मुद्दों को लेकर के अपना अपना समूह बना लिया है। कोई धर्म का समूह है, कोई जाति का समूह है, कोई बाहुबली का समूह है, तो कहीं पर पैसे वालों की समूह है। इसी तरह से हमारे देश के लोग बटे हुए हैं। ऐसी स्थिति में हमारे देश के नागरिकों को 76 वर्ष आज़ादी की हो गई। हम लोग बनाने जा रहे हैं 76वां वर्ष
आज़ादी की। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि 76 वर्षों में भी भारत की जनता को यह समझ में अभी तक नहीं आई है कि हमको अपना देश का सर्वोच्च नेता, प्रधान लीडर कैसा होना चाहिए। वो धर्म के नाम पर वोट देते हैं, जाति के नाम पर वोट देते हैं। ये इस कारण से हमारे देश को बढ़िया नेता नहीं मिलता है। जिस देश का नेता बढ़िया नहीं रहेगा उस देश का विकास संभव नहीं है। आज देखिए, देश में बीजेपी की सरकार है, सरकार किसी की भी रहेगी, आज इसका नहीं कल उसका, कोई न कोई सरकार तो बनाएगा ही, कोई कोई सरकार तो रहेगी। लेकिन वर्तमान सरकार जो है हमारे राष्ट्र की जो है, देश की जो है, वो सरकार मंदिर का उद्घाटन करने में, मंदिर का शिलान्यास करने में भी व्यस्त है। धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और वोट मांगते हैं। जाति के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं और इस तरह से देश का शासन चल रहा है। ऐसा देखिए, मणिपुर बरसों तो नहीं कहेंगे, कई एक महीने गुजर गए, वहाँ की हिंसा बरकरार जारी है। उसे सरकार को रोकने का कोई उपाय नहीं कर रही है। सरकार के खिलाफ जो कोई बोलता है, पत्रकार हो या जनता हो, उसको बिल्कुल हर तरह से बहिष्कार किया जाता है, उसको बोलती बंद कर दी जाती है। ये स्थिति देश की हो गई। तो आज़ादी कहाँ है? आज़ादी उन लोगों को है जो पैसे वाले लोग हैं। वो अपने मन से जीते हैं, अपने मन से रहते हैं, अपने मन से पहनते हैं, अपने मन से चलते हैं, सारा काम अपने मन से करते हैं। आज़ादी उन लोगों के घर में कुछ दो करके सिमट करके रह गई है। और रही बात, अब एक सवाल आपने और क्या पूछा? प्रशासनिक विभाग ने तो पहले भी कह चुका कि हमारा प्रशासन विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। ऐसा कोई कार्यालय नहीं है सरकार का या गैर सरकारी संस्थान का जहाँ की जनता का काम, नागरिक का काम, विद्यार्थियों का काम बिना पैसे दिए नहीं होता है। यहाँ तक है कि कोई विद्यार्थी आवासीय प्रमाण पत्र बनाना चाहता है, जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहता है, या फिर किसी प्रकार का भी प्रमाण पत्र लेना चाहता है प्रखंड कार्यालय से या अंचल कार्यालय से, तो बिना पैसे दिए उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। ये स्थिति है। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम चुनाव के वक्त में ऐसे नेता का चुनाव करें जो देश के प्रति वफादार हो और ईमानदार हो, और उसको हर काम करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, समझने की क्षमता होनी चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए। ऐसे लोगों को हमको चुनना चाहिए।